मीडिया को परिचय दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम पवार है। राधेश्याम पवार रतलाम जिला अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी से एडवोकेट। आज का क्या किस तरह का आयोजन है? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर, उनके आदेश पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज यादव जी द्वारा विधानसभा का घेराव जल जंगल ज़मीन आदिवासी किसान के मुद्दों को लेकर यहाँ विधानसभा का घेराव रखा गया है। किस तरह की समस्याएं हैं, क्या है? समस्याएं ये है सर कि पूरे प्रदेश के अंदर मोहन यादव की सरकार जल जंगल ज़मीन जो गरीबों के अंदर है या उनके आदिवासियों के पट्टे हैं उनको सबको निरस्त कर दिया गया और उनके पूरी ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज माननीय डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में हमने यहाँ पर विधानसभा का घेराव रखा। कितने लोगों की उपस्थिति? कम से कम सर 3000 लोगों की उपस्थिति है वर्तमान में। क्या जी 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 मेरा ये निवेदन है सर कि ग्राम कांडरवसा है जो थाना नामली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बलाई समाज के लोग तादाद में 40-41 घर है। वहाँ एक बच्चा है जो वहीं की कोई बेटी थी राजपूत समाज की, उसके साथ उसका कई अफेयर था। उनको भेला पुसला कर बुलाकर वहाँ गांव उनके राजपूत समाज ने अपने घर पे बुलाया और खंबे पर बांधकर उसको इतना मारा कि वो मारते मारते ही मर गए। जो आरोपी पक्ष थे वो शराब के नशे में थे। उन्होंने रात की 2-2:30 बजे तक उसकी मारपीट की और मारपीट करने के बाद जब वो घबराए कि मर गया है तो उन्होंने फिर पुलिस को स्वतः ही फ़ोन किया और फ़ोन करके बुलाया कि भाई यहाँ एक चोर घुस गया है और हमने इसको पकड़ लिया है। बाद में पुलिस की जांच से उन पर सख्ती की गई तो वह घटना ये निकली कि लव अफेयर का मामला निकला। इससे ये साबित हो रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और दलितों पे आए दिन अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है और दलित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। दीपक का जो नेता था उसने विधानसभा में लड़ाई नहीं लड़ी, जानबूझकर हाई कोर्ट में आवेदन लगा दिया और लिखा पढ़ी में वो लोग बात कर रही, निर्मला सप्रे बात कर रही हैं कि मैं कांग्रेस की हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हैं। तो ये बड़ा मामला है और इस मामले में जानबूझकर में न्यायालय में ले जाया गया। निर्मला सप्रे अभी एक भी विधानसभा के अंदर आज तक एक भी बैठक में नहीं गई, चूँकि वहाँ पर जेबी पावर प्लांट है, रिफाइनरी पावर प्लांट है, ये सारे मामले हैं और केवल एक ही विधायक सागर जिले से इंडिया गठबंधन का निकला था। मैं कहने का अर्थ ये है कि ये लोग जब से ये चुनाव हारे हैं, जब से ये जानबूझकर नैतिकता का पतन कर रहे हैं और नैतिकता की जवाबदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष बताए कि ये किस पार्टी के सदस्य, निर्मला सप्रे किस पार्टी की सदस्य? मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। क्या है जो समाजवादी के लोग हैं का, जो समाजवादी के लोग आम का पेड़ हैं और बमूरा का पेड़ है भाजपा पार्टी। बमूरा कार्बन डाइऑक्साइड देती है, आम महाजन होता है, बमूरा दुर्जन होता है। इसलिए जो भाजपा के कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनकी करनी में और कहने में और उसमें बहुत अंतर है। भाजपा से पूरा देश त्रस्त है और इस देश में अखिलेश है और अखिलेश में ही देश है। वो कह रहा सब देश है, ईमानदार अखिलेश है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पत्रकार महोदय, आपके लिए धन्यवाद भी दूंगा। कई पत्रकार हमारे लिए गुमराह करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा इस खबर के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चलाइए। और अखिलेश यादव जैसा नेता इस देश में नहीं है, दोबारा से रिपीट करूंगा, इस देश में अखिलेश है और अखिलेश में ही देश है। इसलिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस मुल्क से हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज जो विधानसभा का घेराव हो रहा है बाबा साहब के संविधान बचाने का घेराव है और हमारे जो माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको भी बचाने का घेराव है। और पूरे मध्य प्रदेश में पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और महंगाई और बेरोजगारी बहुत तीव्र गति से व्याप्त है। इसीलिए हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। हम मुलायम सिंह के सिपाही हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर इतने पे भी अगर भाजपा सरकार की जू नहीं रहेंगी और केंद्र सरकार की
जब से ये केंद्र सरकार और भाजपा सरकार में काबिज हुई है, तब से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। यहाँ के जो आवाम है भुखमरी की कगार में है, ना उनको रोजगार है ना कुछ है, बहुत परेशान हाल है, फटे हाल जिंदगी जी रहे हैं। और चेहरा देखकर जो योजनाएं ये दे रहे हैं, तो अपने जो पार्टी के लोग सदस्य हैं उनको ये योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और जो हमारे सही में जो कार्यकर्ता है आवाम है वो भुखमरी की कगार में है और परेशान हाल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, चंद नारों के साथ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हानि कर दो रास्ते, समाजवादी के वास्ते, हानि कर दो रास्ते, समाजवादी के वास्ते। भर्ती पत्र मुलायम से, अमर रहे, अमर रहे, भर्ती पत्र मुलायम से, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, डॉक्टर मनोज यादव संघर्ष करो, लड़ते गोरों से, डॉक्टर मनोज यादव संघर्ष करो, लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे। जो 35 साल से किसी ने देखी नहीं है, लेकिन सोन चिरैया के नाम पे सैकड़ों गांव बर्बाद कर दिए और कुछ गांव निकाल दिए। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने वहाँ ज़मीन ले ली, तो वहाँ ज़मीन सोन चिरैया से मुक्त कर दी। करीब 5 पंचायतें जिसमें 50 गांव आज भी हैं, उनकी ज़मीन बेची नहीं जा सकती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जब आपने सोन चिरैया से 50 गांव मुक्त किए तो 50 गांव क्यों नहीं मुक्त किए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सोन चिरैया से वो 50 गांव भी मुक्त करिए, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी करने को तैयार होंगे। और धन्यवाद। हाँ बोलो। क्या है, मेरा नाम जगराम सिंह यादव है, जिला अशोकनगर का रहने वाला हूँ, प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से, पूर्व सरपंच। मैं ये कहना चाहूँगा, एक बेरी गूंगी सरकार है भाजपा की, ऐसी उंगली कर देना चाहिए मोहन यादव। मोहन यादव के कार्यकाल में भाजपा जीती है। मोहन यादव भाजपा के बहुत बड़े मतलब पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले हैं। क्या है, जनता कह रही है हमारी बेवकूफ़ी थी, इनसे दिल लगाया था, जमाने से बिगाड़ी थी, इन्हें हमने अपना बनाया था, बनाया हारता है इनको हमने गला अपना सजाने को, जे अब नांग बन बैठे हम ही को काट खाने को। मतलब भाजपा सरकार किसान विरोधी है, पीडीए विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। मैं जगराम सिंह यादव चेतावनी देना चाहता हूं, मोहन यादव ऐसी उंगली करें भाजपा से। भाजपा मोहन यादव ने उनकी झोली में पूरी सीटें डाली हैं, 29 सीटें पार्लियामेंट की, इसलिए मोहन यादव डरे नहीं, खुल के ओबीसी का साथ दें। पीडीए सरकार हमारी हक मांग रही है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारी हक मांग रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और हमारे जो लोग कहेंगे सब लोग। मैं डॉक्टर आसिफ और ग्वालियर संभाग का प्रभारी हूँ और मध्य प्रदेश अनुशासन समिति का सदस्य हूँ। आज का क्या कार्यक्रम है? आज मध्य प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवान और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कई बार धरना आंदोलन करती रही, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उनको जगाने के लिए आज मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और ये विधानसभा का घेराव इसलिए करने जा रही है कि आज मध्य प्रदेश में हजारों गांव जो वनग्राम घोषित कर दिए हैं, वनग्राम मतलब कई पीढ़ियां रह रही हैं, उनके नाम कोई ज़मीन नहीं है, उनके कोई पट्टे नहीं है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि वनग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और उनको जो ज़मीन जोत रहे उनको मालिकाना हक दिया है। ठीक इसी तरह ग्वालियर में हजारों मजदूरों का कारखाना, बिरला का पहला कारखाना, इस तरह के प्रदेश में हजारों कारखाने जो 30 साल से बंद पड़े, मजदूरों को देनदारियां नहीं दी गई, आज तक समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उनकी देनदारियां दी जाएं और उनको गरीबी रेखा काट दिए जाएं। गौचर जमीन हर जिले में 2-2, 4-4 हज़ार बीघा है और उस पर दमंग लोग कब्जा किए। गाय दर दर भटक रही है। गाय अगर दुखी रहेगी तो ये भारत माता कभी सुखी नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह गाँव से पलायन हो रहा है। गांव में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। गांव खाली जब हो जाएंगे तो फिर ज़मीन कौन करेगा? ज़मीन अडानी और अंबानी को देने का इरादा चल रहा है।
समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि गांव बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। इन्हीं तमाम सारी समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी घेराव करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्ण नींद से जगाने का काम करने जा रही है। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।